आज किस तरह कार्यक्रम आप आए हैं? आज देवरिया जनपद के जिला योजना समिति की बैठक थी। बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सभी जनप्रतिनिधियों ने जो सामरिक विषय है विकास के संबंधित अपने विचार को रखा और जो भी योजनाएं थी, मैं सबसे पहले तो अपने यहाँ के ज़िले के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भी योजना में ऐसा नहीं रहा कि 95% से कम काम हुआ है। बहुत सारे जगहों पर तो 100% जो है योजनाओं का अचीवमेंट हुआ है और कुछ जगहों पर कहीं ज़मीन खरीदनी है या ज़मीन नहीं मिल पाई, उसके कारण थोड़ी 2-4% काम कम हुआ, लेकिन बहुत बेहतर मैंने रिजल्ट समीक्षा में मिला। और जनप्रतिनिधियों ने जो समस्याएं हैं अपने ज़िले की, जो उस पर उन्होंने प्रकाश डाला, तो जो चीज़ें हैं उस पर हम लोगों ने नोट किया है और उसको जो बहुत जल्द जो है उसको हम लोग समाधान कराएंगे। मंत्री जी, आप प्रभारी मंत्री हैं और जनपद में क्राइम का ग्राफ अचानक बढ़ गया है, इसको क्या कहेंगे? देखिए मैं एक बात के लिए कहूँगा, जो भी यहाँ पर इस तरह के क्राइम हुए हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों ने तुरंत उसको जो है जो अपराधी हैं उनको पकड़ने का काम किया है और उस केस को जो है उन्होंने खोला है। ये नहीं हुआ है कि कोई ब्लाइंड यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन है, उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई है और उस पर भी हम लोग समीक्षा करेंगे कि ये किन कारणों से हो रहा है, उस पर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, रायबरेली में कक्षा 3 की छात्रा के साथ जो है स्कूल बस का ड्राइवर ही दुष्कर्म किया है। तमाम स्कूलों में बिना वेरिफिकेशन के ऐसे गाड़ियाँ चल रही हैं, इस पर जो है विभाग क्या कार्रवाई? नहीं, वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन बिना वेरिफिकेशन के विद्यालय के भी ड्राइवर और परिचालक की जो है उसकी पूरी जांच होती है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि उन्होंने कोई जांच करवाया किसी और ड्राइवर का, कंडक्टर का, चला कोई और रहा है, तो उसकी भी हम लोग जो है बीच बीच में जो है उसको हम लोग क्रॉस चेकिंग करेंगे। अचानक बारिश से कुछ किसान काफी प्रभावित हुए हैं, किसान जो प्रभावित बारिश होने से उससे तो उसका सर्वे कराया जाएगा, जो भी मुआवजा बनेगा उनको दिलवाया जाएगा। वक्त कानून के खिलाफ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 30 अप्रैल तक जो है आधे घंटे के लिए पूरे कार्यालय घरों में बिजली बंद रखी जाएगी, जो क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड जिसके लिए बना है, लोगों ने अपनी संपत्तियों को जिसके लिए दान दिया है, ये उसके लिए उपयोग होना चाहिए, न कि हम दे रहे हैं कि भाई मेरी इच्छा है कि यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए मैं, और उसका वो दुरुपयोग होता था। भूमाफिया उसमें लगे रहते थे और कई जगहों पर अतिक्रमण रहा। अब वो सही दिशा पर उसका सही जगह पर उसका उपयोग किया जाए। बस अड्डा बनेगा, टेंडर होने वाला है। 34 लाख कुछ रुपया, करीब 35 लाख रुपया उसके लिए अस्थायी शेड बनाने के लिए स्वीकृत हो चुका है। 1-2 दिन के अंदर उस पर कार्य लग जाएगा और बाकी तो उसको हवाई अड्डा की तरह वो बस अड्डा बनेगा, उसका टेंडर भी 1 महीने के अंदर निकल जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है और भाजपा के लोग हैं वो आपसी झगड़ा लड़ाई में ही। देखिए, अखिलेश जी जब से मुख्यमंत्री बने, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने अपने विरासत में उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया। 2012 से वो लगातार हार रहे हैं, लगातार 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में थोड़ा संविधान और आरक्षण की अफवाह फैला करके कुछ सफलता उनको जरूर प्राप्त हो गई। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें वो कहते थे कि ये 27 का सेमीफाइनल है। तो आपने देखा कि जब पहली बार 9 हुआ, 9 में से 7 भाजपा जीती और 2 विधानसभा जिस पर वो खुद वो करहल में खुद जहाँ से जनप्रतिनिधि थे 67,000 वोट से जीते थे, वो 13,000 में सिमट के रह गए। और जब उसके बाद जो अयोध्या में जो चुनाव हुआ, तो आप देखें मिल्कीपुर में पूरे लोकसभा में वो जीते 50,000 से और एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती 65,000 से। तो आज जनता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरफ देख रही है। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने बनाया वो एक एक करके पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। वो अपनी पार्टी को बचाएं, भाजपा के बारे में न सोचें। सरकार बैठक जो हुई है अभी, उसमें सम्मानित होने को लेकर विवाद हुआ है। जिला पंचायत सदस्य के जो अध्यक्ष थे प्रदेश के, उनका कहना है कि अपमान हुआ है और कुछ लोगों का सम्मान हुआ है, इसको लेकर क्या? नहीं, सभी को सम्मान हुआ, सबको सम्मान।